तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा एनसीईआरटी क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 चल रहा था। ठीक है, तो उसमें हम लोग एक नंबर 2.2 का एक नंबर हम लोग बता दिए थे। ठीक है, उसको हम लोग ने सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, 2.2 का दूसरा नंबर। ठीक है, और ये जो है हमारा नया किताब का है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 नया किताब का। ठीक है, थोड़ा सा तो हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं और उसमें हम लोग दूसरा नंबर करने वाले हैं। ठीक है, 2.2 का दूसरा नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार। वो बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया संख्या है। ठीक है, तो पहला क्या है कि पहला दूसरा नंबर का पहला है 1/4 इंटू -1। ठीक है, 1/4 -1 है। ठीक, तो इसमें बोल रहा है कि हम लोग को इसमें क्या करना है कि शून्यकों के योग और उसका गुणनफल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में योग करते हैं अल्फा इंटू बीटा। पढ़ाए थे कल को, तो योग अल्फा इंटू बीटा क्या होगा हमारा 1/4। ठीक है, और अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा 1/4 होगा और अल्फा इंटू बीटा कितना हो -1। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे द्विघात द्विघात सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र से तो हम लोग को द्विघात सूत्र एक पता होता है, मतलब द्विघात सूत्र एक होगा। ठीक है, उसको कैसे लिखना है देखिए हम बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर फर्स्ट में क्या लिखना है, ये एक्स स्क्वायर लिखना है। ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस इसके बाद अल्फा इंटू बीटा। क्या यही चीज है ना, गुड। ये माइनस नहीं अब प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा। ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 1/4 है, लिख दीजिए और एक्स लिख दीजिएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1/4 एक्स हो गया। ठीक है, या फिर x/4 भी लिख सकते हैं इसको x/4 लिख दीजिए और ये -1 हो गया। तो यहाँ पे तो 4 आ गया, तो 4 कुछ 4 का तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो बनेगा नहीं हमारा। तो क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 4 तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x²। ठीक है, इसके बाद इसको इससे, ठीक है, तो x हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला एक तरीका हुआ। नहीं तो आप इसको सीधा क्या कर सकते हैं, इसको हटाना है ना तो क्या कीजिए पूरा को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस 4x माइनस ये 4 कट जाएगा तो x बचेगा और -4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 4x² हो गया, इसको इससे जब किए तो ये 4 कट गया, x बचा तो सिर्फ x। ठीक है, और इसको इससे किया तो -4। ठीक है, क्लियर, पूरा से मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। यहाँ पर देखिए इसको वैसे भी कर सकते हैं, ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 4 से जब मल्टीप्लाई करें तो भाग भी करना पड़ेगा तभी कटेगा। ठीक है, तो इसको आप रन लीजिए, ये थोड़ा रन लीजिए। और एक जो तरीका था उसमें भी जा सकते हैं, उसमें आपको लग रहा है समझ में आएगा, क्योंकि आप किसमें से हर एक अलग अलग एग्जाम में किससे मल्टीप्लाई करना है वो तो नहीं पता चलेगा, इसलिए ये देखिए। तो यहाँ हो जाएगा 4x²। ठीक है, प्लस x और माइनस ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए ये देखिए इधर कुछ नहीं मतलब 0 है। ठीक है, तो यहाँ से 4x² माइनस x और -4 बराबर 0 हो गया।
ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन नहीं तो होगा, ठीक है। तो 4x² माइनस एक्स और -4 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये 4 उधर गया तो 0, इसलिए 0 हो गया। इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया, ये अब हमारा द्विघात सूत्र से सूत्र बन गया, मतलब द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। क्या हो गया, 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ तक था, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, 4 से गुना कीजिए तो 4 से भाग भी करना पड़ेगा, और भाग करना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी आप कर सकते हैं कि जैसे इस कैल्शियम ले लीजिएगा तो 4, तो 4x² हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और यहाँ पे 4, यहाँ पे गुना भी कर सकते हैं, वो भी हो सकता है क्योंकि 4 4 कट जाएगा, और 4x² माइनस एक्स प्लस। तो पहला क्वेश्चन बन गया, आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा से और समझ में आ जाएगा। तो बोल रहा है √2 इंटू √2 कोमा 1/3, ठीक है। √2 कोमा 1/3 कैसे करना है ये देखिए। चलिए देखिए एक बार, इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर गुना भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ है आपका, देखिए कितना है, √2 कोमा 1/3, ठीक है, 1/3। देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या जाएगा, √2, और अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो हम लोग क्या करेंगे, द्विघात सूत्र से आप ले लीजिएगा, सूत्र से, ठीक है, द्विघात सूत्र से। इसको देखिए x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए x² हो गया प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2, एक्स हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3, ठीक है। पूरा टर्म को अब 3 तो है यहाँ, 3 से तो 3x² हो जाएगा, ये आपका 3√2x हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा द्विघात सूत्र बन गया, ठीक है। द्विघात समीकरण में बोल सकते हैं, समझ में। और यहाँ पे 3 जो था, ये 3 जाके बराबर 0 होगी, इधर 0 हो गया, ठीक है। या फिर इसको आप 3 से भी गुना कर सकते हैं, तो 3 से गुना ये कट जाएगा, बाकी ये बचेगा। तो ज़्यादातर आदमी, मतलब ज़्यादातर किताब में आपका है 3 से गुना किया है, ठीक है। 3 से भी गुना सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा तो भी होगा। नीचे वाला रेट क्या होता है कि इधर जाके मतलब 0 हो जाता है, ठीक है। तो द्विघात सूत्र से आपको समझ में आ गया, द्विघात समीकरण गुणनफल विधि से और योग विधि से, द्विघात बहुपद जिसको बोलते हैं। तो द्विघात बहुपद हो गया। अब हमारा यहाँ माइनस है क्या, 2 मिनट। हाँ, एक चीज थोड़ा सा यहाँ माइनस है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला में x² माइनस ये वाला होता है, ठीक है। यहाँ भी माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और वहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर माइनस हुआ तो यहाँ भी माइनस होगा, है कि नहीं, और इसीलिए यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ भी माइनस होगा, समझ में आ गया। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया है दोनों सवाल बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा याद रखिएगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। थैंक यू। बाकी हम बता देते हैं कि जैसे एक सवाल दूसरा सवाल बनाए, उसी तरह हमारा सब बन जाएगा, ठीक है। चलिए।